आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 है कंस्ट्रक्टर का। इससे पहले मैंने दो टाइप्स बता दिए हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर आपके जाके देखिए, आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, फुल डिटेल इसका एक एक चीज बता दूंगा, सिंटैक्स, एग्जाम्पल, प्रोग्राम, इसे बनाने का पर्पस क्या होता है, ये करता क्या है। ठीक है, whenever we pass object reference to the constructor then it is called copy constructor। जब भी आप किसी कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पास कर रहे हो एज अ पैरामीटर, तो उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो ये जो मैंने थ्योरी में आपको बताया, सिंटैक्स में आपको दिखेगा। ये देखो क्लास नेम, ये हमारे क्लास का नेम है और इसके अंदर इसी नेम से देखो एक मेथड है हमारे पास, स्पेशल टाइप का मेथड। यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे कोड होगा। तो ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना, ये किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर के डेटा को कॉपी करता है, बस इसका इतना ही काम है। तो यहाँ पे पैरामीटर में देखो आप ना रेफरेंस पास कर रहे हो, ये ओबीजे हमारे क्लास का नेम है, समझ लीजिए इस क्लास का नेम ओबीजे है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का टाइप हमेशा क्लास के नेम का टाइप ही होगा, तभी तो ये सभी तरह की वैल्यू को कॉपी कर पाएगा जो हमारे पास पैरामीटराइज्ड या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में रहेगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आप कॉपी करेंगे इस रेफरेंस में आएगा, इस रेफरेंस के थ्रू हम यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सभी चीज़ें अपने इस कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। मेन पर्पस क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हमें करना चाहिए। तो सिंपल सा आपको आंसर करना है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के सारे कॉन्टेंट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है बाय द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, यही इसका मेन काम होता है, किसी एक के ऑब्जेक्ट को, डेटा को लेगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाके कॉपी कर देगा। तो चलो प्रोग्राम के जरिए इसी चीज को हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये होगा कैसे। तो गाइस, आपके पास अगर किसी भी चीज का सिंटैक्स पता हो ना, तो आप उसका प्रोग्राम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो जो सिंटैक्स मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को आपको बताया है, उसी सिंटैक्स का यूज करके यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं सिंपल सा ए नाम का, और इसके अंदर मैंने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। इसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो भी वैल्यू होगा उसको हम कॉपी करेंगे एक अलग कंस्ट्रक्टर में, जिसको हम बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल इंट ए बनाया, एक और बना दिया बी टाइप का, दो इंस्टेंस वेरिएबल है। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने से। तो ए में मैं 10 डाल दे रहा हूँ, उसके बाद बी में मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, जैसे स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। लर्न कोडिंग हमारे चैनल का नेम, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमने ये इतना काम कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें हमें इसकी वैल्यू को कॉपी करनी है। सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए फिर से क्लास का नेम, पैरेंथेसिस का सिंबल, ये कर्ली ब्रैकेट की बॉडी, और इसके अंदर आपको एक क्लास टाइप का ही रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास ए का ही एक रेफरेंस बनाया है इस कंस्ट्रक्टर के पास। ठीक है, यही रेफरेंस के थ्रू हम इसके इस कंटेंट को, इस वाले कंस्ट्रक्टर के दोनों कंटेंट को कॉपी करेंगे इसके अंदर। तो कैसे करेंगे कॉपी, सिंपल है, ref डॉट ए लिखो, उसके बाद इसकी वैल्यू को फिर से क्या करो, ए में ही डाल दो, और इसी तरह से क्या करो, बी के भी कंटेंट को कॉपी कर लो, ref डॉट बी लिख के इसके कंटेंट को फिर से बी में ही इनिशियलाइज कर दो। तो क्या होगा कि ए का वैल्यू ए में फिर से आ गया इस रेफरेंस के थ्रू, और बी का वैल्यू रेफरेंस के थ्रू फिर से बी में आ गया है। अभी रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट मुझे दिखाना है और नीचे भी दिखाना है, तभी तो पता चलेगा कॉपी हुआ भी है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे ए बीच में स्पेस आएगा, फिर प्लस बी को प्रिंट करा मैंने। अब सेम रिजल्ट हम अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिस्प्ले करेंगे कि क्या वही चीज यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। अगर हो रहा है मतलब डेटा कॉपी हो रहा है। अभी चलते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट एक अलग क्लास में मैं बना रहा हूँ, बी नाम का क्लास में। ठीक है, तो क्लास ए का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल का नेम मैंने आर ले लिया यहाँ पे, न्यू, और यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ए का तो ऑब्जेक्ट बन गया है, और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा बोला था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है आर नाम का, इसमें क्या वैल्यू है, इसमें ये 10 है और ये स्ट्रिंग लर्न कोडिंग है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो भी है 10 और लर्न कोडिंग, उसको हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं, जैसे R2 ऑब्जेक्ट में। तो मैंने एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो बना लिया। कॉपी करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे R को ना पास कर दो,
तो जो भी वैल्यू आर का है यहाँ से हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ये आर का वैल्यू डायरेक्ट इस REF में आएगा। और ये REF के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, REF डॉट ए लिखे हैं, मतलब ए का जो भी वैल्यू है 10 वो यहाँ पे आएगा, और फिर से हम उसको इसी ए में इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो ए को प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद बी की वैल्यू को इसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू हमने यहाँ पे भी देखो प्रिंट कर दिया बी में इनिशियलाइज करके। तो अभी रिजल्ट जब आप देखोगे ना, तो आपको 2 टाइम्स सेम रिजल्ट प्रिंट में मिलेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वैल्यू कॉपी हो रहा है। ये देखो, ये जो पहला रिजल्ट आ रहा है ना, ये पहला रिजल्ट इसका है। 1 मिनट इसे थोड़ा छोटा करते हैं। इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ये पहला रिजल्ट है, और ये सेकेंड रिजल्ट देखो यहाँ पे जो हमने प्रिंट करा है वो ये वाला है। तो आप देखो गाइस, हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यानी आर की वैल्यू को R2 में कॉपी कर पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी आपको करना क्या है, मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कंटेंट को कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉपी किया है। आप क्या करिएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाइएगा, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के कंटेंट को कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेम ऐसे ही कॉपी करिएगा। जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे, कुछ अलग करने का नहीं सीख पाएंगे। पूरा जावा कंप्लीट कोर्स सीखना है। अगर आप एक बिगिनर है, इस प्लेलिस्ट को क्लिक करिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है।